हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं नज़र नहीं आ रही, आप लोगों को सारा कचरा ही कचरा नज़र आ रहा होगा। तो शिफ्ट हम हो गए हैं और सॉरी फॉर द मैस, क्योंकि सारा सामान यूं ही अब हमने रख दिया है। अब मैं एक कोना साफ़ करती हूँ तो दूसरा कोना गंदा हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मेरे बर्तन पूरे फुल नहीं धुल रहे, क्योंकि जो मैं बर्तन धोती हूँ तो वो जो डिश रैक है वो फुल हो जाती है। तो मेरे लिए जगह ही नहीं होती कि दूसरे बर्तन कहाँ रखूँ, और दूसरी कहीं जगह मैं रखना नहीं चाह रही, क्योंकि ये सारा वुडन है तो ख़राब हो जाता है। तो अब बस किस्तों में बर्तन धोए जा रहे हैं, किस्तों में सारा सामान किया जा रहा है। ये हमारे किचन की सिचुएशन है। और दूसरा ये कि बस अब हम जो है वो तकरीबन कल रात को ही आए थे, और आज भी हम सुबह बस नाश्ता करके बाहर निकले हैं। और कुछ सामान, बल्कि कुछ क्या बहुत सारे सामान रहता था, वो लेने गए थे हम। तो जस्ट अभी पहुँचे हैं और आप लोग देख रहे होंगे, ये देखें, ये बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो जस्ट खेल रहे हैं, कभी किसी चीज़ से कभी किसी चीज़ से। तो अभी बहुत सारा कचरा फैला हुआ है, और फिर देखते हैं जैसे जैसे मैं क्लीन करती जाऊंगी फिर मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी कि क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। तो कीप सपोर्टिंग मी, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मैस देख के क्या हो रहा है। उलझन हो रही है ना, लेडीज़ को बहुत उलझन होती है मैस देख के। बस कहती हैं बस आज के दिन ही सारा कचरा साफ़ हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि 2 बच्चे हैं मेरे, और इनके पास अभी फ़िलहाल कोई इंटरटेनमेंट भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास इंटरनेट नहीं है, टीवी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बच्चों के इंटरटेनमेंट का जो भी ज़रिया है वो मैं खुद ही हूँ। तो कभी बच्चों के साथ लग जाती हूँ, कभी अब बाहर भी नहीं जा सकते ना बच्चे, मसला ये है कि बाहर भी नहीं जा सकते। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, आलू चावल बना रही हूँ सिंपल सा, क्योंकि कुछ सेट नहीं हुआ। मसाले जो हैं वो सबके सब बाहर पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने जार धोए। मैं इसकी फ़ैन से दूर रख के, क्योंकि वो फ़ैन चल रहा है, और वो फ़ैन क्यों चल रहा है वो मैं बताती हूँ आपके साथ। क्या हुआ कि मैं वेजिटेबल्स कट कर रही थी, अभी मैंने जो है वो चूल्हे पे चढ़ाया नहीं था, वेजिटेबल्स कट कर रही थी, तो अचानक से अलार्म बज गया, और मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो लोग भाग रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, हमने ना जैकेट पहनी, ना जूते पहने, जो चप्पल पहने हुए थे हमने वो पहन के हम भागे नीचे, और बाहर आई थिंक -2 है, और हम फायर का वो आ गया था, और फायर ट्रक वगैरह जो भी हैं वो सब आ गए थे, पुलिस आ गई थी। और अब हम कांप रहे थे कि हम अब कहाँ जाएं, क्योंकि लोग तो उनका तो खैर उनके तो कपड़े ही ऐसे हैं, मतलब हर वक्त ऐसी सिचुएशन में ही रहते हैं कि मतलब चलो हमने तो घर में, मैंने तो शलवार कमीज़ पहने हुए थे, बच्चों ने भी जो है वो हल्के फुल्के कपड़े पहने हुए थे, और हम डर के मारे, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे ही ऐसी सिचुएशन, और फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन में थे, ऐसे ही पागलों की तरफ भाग गए हम लोग नीचे। तो फिर एक वहाँ पे जो थे, मैं उनका नाम भूल गई, शायद टेलर नाम था या कुछ नाम था, उन्होंने फिर हमें ऑफ़र की कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में हीटर चला लेता हूँ, आप लोग वहाँ बैठ जाएं। तो बहुत मुझे खुशी हुई कि ऐसे भी लोग हैं, और हम उनकी गाड़ी में बैठे रहे जब तक कि जो है वो सब कुछ नॉर्मल नहीं हो गया, सब पुलिस ने क्लियर नहीं कर दिया, तब तक हम जो है वो उसी की गाड़ी में बैठे हुए थे। और अभी जस्ट मैं वापस आई हूँ, और आते ही फिर मैंने टेंशन के मारे कि कहीं मुझसे भी कोई ऐसा कुछ हो ना जाए, तो मैंने आते ही जो है वो पहले फ़ैन चलाए, फिर खाना बना रही हूँ। उसी की आवाज़ आप लोगों को पीछे डिस्टर्ब कर रही होगी, आई एम सो सॉरी, लेकिन प्रिकॉशंस तो लेने पड़ेंगे। और अभी तो फ़िलहाल जस्ट अभी हमारे साथ ये हुआ है, हम भागे भागे गए, और खिजर तो इतना रो रहा था, वो काफ़ी डर गया था। अरीज तो वापस आके कह रही थी कि नहीं हमें नहीं रहना है, हमें वापस भेजो। और लिटरली मैं ये सोच रही थी, क्योंकि मैं इतनी टेंशन में भागी कि मेरे पास ना फ़ोन था, ना मैंने जैकेट पहना हुआ था, ना मैंने शूज़ पहने हुए थे, ना बच्चों ने जैकेट पहने हुए थे, ना शूज़ पहने हुए थे। और हुआ ये कि मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये लंबा चौड़ा काम चलता है तो मैं जाऊंगी कहाँ। अब हर ज़्यादा टाइम तक तो उनकी गाड़ी में नहीं बैठ सकती ना, तो लोग बाहर खड़े हुए थे। फिर मैंने सोचा कि अगर
20 मिनट से ज्यादा लगा लिया इन लोगों ने। तो मैं जाके पूछूंगी, और उन्होंने कहा कि अगर सिचुएशन वाकई थोड़ी सी क्रिटिकल है तो मैं फिर सामने वाले रोड पे जाके बस लेके पप्पू के घर पहुंच जाऊंगी। एटलीस्ट घर तो पहुंच ही जाऊंगी ड्राइवर को बोल बोल के, क्योंकि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा ये फर्स्ट टाइम था बाहर, मतलब अकेले इस तरह लोगों के साथ। तो वैसे भी मैं बहुत शाय पर्सन हूँ, तो लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ नॉर्मली हो गया, उन्होंने ओके कर दिया। तो फिर हम लोग अंदर आ गए हैं और अभी खाना बना रही हूँ। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, काफी डर गई थी मैं। तो बस बच गए। और आप लोग दुआ करते रहिएगा, और आप लोग भी खास ख्याल रखें पाकिस्तान में भी, क्योंकि अभी जो खाना वगैरह आप लोग पकाते हो तो गैस होती है, तो कोशिश किया करें कि ऐसा पेपर या कपड़ा या ऐसी कोई चीज करीब ना हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कहीं भी हो सकती है। यहाँ ज्यादा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो अंदर जो है वो सारा लकड़ी का बना हुआ होता है, इंसुलेटेड होता है, तो इसीलिए ज्यादा। तो अभी मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए, बस ये मेरा खाना जल ना जाए, और आप लोग उसके बाद बात करते हैं। ये है हमारे अपार्टमेंट के बाहर का व्यू। वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। अभी सुबह के हो रहे हैं 7, पूरी 7 हो रहे हैं। और मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कल वाला इंसिडेंट के फायर का अलार्म बजा था और हम सब नीचे गए थे। तो अभी हम जस्ट अभी उठे हैं, और उठे किस वजह से कि अभी सुबह अलार्म फिर बजा था, और हमारी आंख इतनी देर से खुली कि फायर फाइटर हमारे घर के सामने ही थे। कोई फॉल्ट था, उसकी वजह से अलार्म बजा था। तो फायर फाइटर आ गए थे, और फिर मेरी आंख खुली आवाज़ से, और फिर हमने जैकेट्स वगैरह पहन के हम दरवाजे पे जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जस्ट फॉल्ट है, आप बैठ सकते हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोगों को जो है वो जल्दी करनी पड़ेगी, अपनी फैमिली को गदर करके नीचे पहुंचना पड़ेगा। लिटरली मैं नाइट सूट में थी, बच्चे नाइट सूट में थे। हम बस जैकेट्स वगैरह पहन के और शूज़ पहन के निकले, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जो कल कहा था, तो हमने ना जैकेट पहना था और ना हमने शूज़ पहने थे। तो क्या हुआ था कि ठंड के मारे हमारी जान निकल रही। अभी भी यही हुआ था कि नाइट सूट पहने हुए थे, लेकिन हमने ये किया कि शूज़ पहन लिए, जैकेट्स पहन लिए। लेकिन जब तक हम बाहर गए तो उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, जस्ट फॉल्ट था थोड़ा बहुत, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बहुत जल्दी करनी पड़ेगी अगर ऐसा कुछ होता है तो इस बिल्डिंग में लगता है ये आते ही ये पहले दिन पहला इंसिडेंट, दूसरे दिन ये सेम इंसिडेंट दोबारा। तो बच्चे काफ़ी डर गए हैं। बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि हमें नहीं रहना है यहाँ पे, लेकिन फायर फाइटर ने थोड़ा सा उनके साथ बात करके उनको समझा दिया कि नहीं नहीं, इट्स ओके, ऐसा होता रहता है बिल्डिंग्स वगैरह में। तो बस मैं अपने चैनल को भी अभी यहीं पे जो है वो एंड करती हूँ। आज का जो भी मेरा ब्लॉग था बहुत अजीब सा गुजरा। 2 दफा हम लोग नीचे भागे हैं और फायर की वजह से, और आज आधा मैंने किचन और वॉशरूम मैंने सेट कर लिया है, बाकी अभी और बहुत कुछ रहता है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए।